प्रेम से बोलो बाबा विश्वनाथ की जय, माँ गौरी की जय। महाराज बिमला पाठक मंदिर में बैठी है, पार्थिव पूजन चल रहा है। बाबा का प्रतिदिन मैं अभिषेक करती हूँ। बाबा की दया से जो भी हो रहा है सब बाबा की दया से। और सबको अपने अपने घरों में पार्थिव पूजन जरूर करना चाहिए, इससे हमारे सारा दुख रोग कष्ट दूर होता है। और महाराज हम आप लोग को आज शिव महापुराण से ये कथा सुना रहे हैं कि बाबा को भस्म क्यों प्रिय है। जब बाबा हम लोग के बारे में इतना ध्यान देते हैं तो हम लोग को उनके बारे में ध्यान देना चाहिए कि बाबा को भस्म क्यों प्रिय है, भांग क्यों प्रिय है, दूब क्यों प्रिय है, मंजरी क्यों प्रिय है। इस सब कथा मैं आपको प्रतिदिन एक एक छोटा छोटा कथा सुनाऊंगी। बाबा की दया से जितना मेरे पास ज्ञान है, जाने अनजाने में गलती हो तो मैं माफ़ी चाह रही हूँ, लेकिन आप लोग कथा को सुनिए। महाराज बाबा शंकर जी राम जी के भक्त हैं, राम जी शिव जी के भक्त हैं, और राम जी शिव जी के गुरु हैं और शिव जी राम जी के गुरु हैं। तो भोले भंडारी जहाँ प्रभु को मेरे समय मिल जाता है वहाँ अपने भगवान राम के रट में बैठ जाते हैं। और आप लोग ये भी जान रहे हैं कि प्रभु की भक्ति इतनी मतलब अच्छी है और इतनी पक्की है कि पृथ्वी पर आकर पूरे पृथ्वीवासी को दिखा दिए हनुमान रूप में सीना चीरकर कि इसके अंदर राम सीता है। हम लोग में भक्ति नहीं है, हम लोग सेल्फिश हैं, अपस्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लिए भक्ति करते हैं। भक्ति तो मेरे महादेव किए थे राम जी का, कि जो पृथ्वी पर जन्म लेकर सीना चीरकर हनुमान रूप में दिखा दिए हैं कि इसमें राम सिया है। तो चलिए महाराज महादेव जी को भस्म क्यों प्रिय है ये कथा मैं आप लोग को सुना रही हूँ। प्रतिदिन एक एक कथा सुनाऊंगी, आप लोग ध्यान से इस कथा को सुनिए। एक समय की बात है कि बाबा विश्वनाथ राम राम करने बैठे हुए थे, राम राम के जाप कर रहे थे। उसी समय उनके उधर से ही एक मुर्दे को कंधे पर लेकर 4 आदमी जा रहा था। पीछे से काफ़ी लोग जा रहे थे। तो जब मुर्दा कंधा पर उठाया जाता है मरे हुए व्यक्ति को, तो उस समय सब कोई कहने लगता है राम 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 राम, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, कहता है ना महाराज। अब प्रभु जब कंधे पर मुर्दा को उठाया लोग तो सब लोग यही कह रहा है राम 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 सत्य है, राम राम सत्य है। महाराज अब भोले भंडारी तो जहाँ राम राम सुनाई दे वहाँ भागे दौड़े चले जाते हैं, उनको इतना प्यार है अपने प्रभु से। तो महादेव जी देखकर घबरा गए कि भाई इस मुर्दे में ऐसा क्या है कि कंधा पर उठाते ही सब लोग राम 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 कर रहा है। अब भोले भंडारी उन मुर्दे के पीछे 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 भागते चले गए। कहाँ? शमशान घाट तक। मुर्दा को लोग शमशान घाट में ले गया और वहाँ कंधे से उतारते ही लोग राम राम करना बंद कर दिया। और अपने वो नित्य क्रिया जो होता है, मुर्दा को जलाया जाता है, जो है वो सब वो लोग करने लगे। और बाबा कुछ दूर पर जाकर बैठ गए शमशान घाट में। अब जब मुर्दे को लोग जलाकर सब कोई घर वापस आ रहे थे तो बाबा जितना जला हुआ मुर्दा का राख था पूरे अपने शरीर में उस भस्म को लगा लिए। और उस दिन से बाबा शमशान घाट में घूमने लग गए। आधा से काफ़ी समय बाबा शमशान घाट में देने लगे। मणिकर्णिका घाट जो है उसमें बाबा घूमते हैं, तो उसमें वहीं लाश जलाई जाती है, मुर्दा जलाए जाते हैं और जितना वहाँ का राख है सब बाबा अपने शरीर में लपेटते हैं, बाबा विश्वनाथ। तो महाराज बाबा घूमने लग गए और उस दिन से बाबा भस्म जो पूरे लपेट कर घूमने लग गए। क्यों? कि उस मुर्दे को कंधा पर उठाते ही मृत्यु वाला व्यक्ति को, उस लाश को राम राम कहा जा रहा है। जहाँ मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे राम का नाम लिया जा रहा है, उसी से भोले भंडारी शमशान घाट में घूमते हैं और जितना जला हुआ मुर्दा है सबका राख अपने शरीर में लपेटकर भस्म लगाते हैं। उसी दिन से भोले भंडारी का पूजा भस्म से होने लगा और बाबा का पूजा हमेशा भस्म से करना चाहिए। जो भी व्यक्ति बाबा का पूजा भस्म से करता है उसकी सब इच्छा पूरा हो जाती है। चलिए बिमला पाठक आपको ये भस्म की कथा सुनाई, इस कथा को सुनिए, बाबा को प्रणाम कीजिए और बोलिए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जहाँ रहिए नमः शिवाय बोलते रहिए। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हर हर महादेव, नमः नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।